नमस्कार। वेलनेस चौपाल में एक बार फिर मैं अंशु हर्ष आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो सीधा हमारे पेट से जुड़ा है और कहते हैं कि पेट अगर ठीक रहे तो सारी बीमारियां अपने आप ही हमसे दूर रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे मिलेट्स की। मिलेट्स अ की टू सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड हेल्दी लिविंग। और इसके लिए हमारे साथ आज अर्चना पुरोहित जी जुड़ी हैं, जो मिलेट शेफ हैं और मेंटोरिंग भी करती हैं मिलेट कुकिंग के लिए, और मिलेट्स क्यों फायदा करता है हमारे जीवन में उसके लिए। तो आपका स्वागत करती हूँ अर्चना जी। उस वेलकम। नमस्कार अंशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और ताकि धन्यवाद इस सेशन के बाद हम आपका देंगे, क्योंकि आप हमारे को बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देकर जाने वाली हैं। हम जानते हैं कि मिलेट कुकिंग क्यों फायदेमंद है और क्या इसके सारे इफेक्ट्स हमारे बॉडी पर, एनवायरनमेंट पर पड़ते हैं। और आप सबको एक जानकारी मैं ये देना चाहती हूँ कि मिलेट्स इन दिनों में, पिछले कुछ 2-3 सालों में आप सब ज्यादा सुन रहे होंगे कि मिलेट्स खाना चाहिए, मिलेट्स को हमारे डेली रूटीन में खाने में लाना चाहिए। तो उसका एक कारण ये है कि अन्य वो काम में लेना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, किसानों के लिए भी फायदेमंद हो, और पर्यावरण के लिए भी वो उतना ही सुरक्षित हो। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया था। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्चना जी से पहला सवाल ये पूछूंगी कि क्यों मिलेट्स एकदम से हमारे रोज के रूटीन में आ गए हैं, या क्यों उन्हें काम में ले जाना चाहिए। बिल्कुल आपने मेरे प्रश्न का जो उत्तर है वो आपने ही उसको बयां कर दिया कि जब यूएन ने इसको 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर को मतलब घोषित किया और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत प्रमोट किया, तो लोगों में इसकी जागरूकता बहुत आ गई। तो वैसे तो 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था, हमारे इंडिया की तरफ से था, पर उस टाइम लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आई थी। जब ये इंटरनेशनली डिक्लेयर हुआ उसके बाद में लोगों ने ये फॉलो करना शुरू कर दिया कि हाँ मिलेट कुछ होते हैं, पर ये डिक्शनरी में नया वर्ड एडेड नहीं है। हाँ, और इनफैक्ट इसको सुपर फूड कहा जाता है आजकल, अगर हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुपर फूड में क्या है ना कि सबसे पहला तो इसके अंदर ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन जो हमारे आटे में गेहूं में जो लोच आता है उसको हम ग्लूटेन कहते हैं, तो वो ग्लूटेन फ्री है। सेकेंडली ये इसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जो कि हमारा नापदंड होता है अपने जैसे कि ग्लूकोज रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका जो नाप है वो हमारा जीआई होता है, वो लो होता है। फुल ऑफ फाइबर्स है ये। तो इसके अंदर और अल्कलाइन है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें बहुत अम्ल वाला या एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए, ये अल्कलाइन फूड है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें गुण भर भर के हैं। पौष्टिकता के नाम पे तो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, विटामिन हैं इसके अंदर। इसके लिए फिर बहुत सब चीजों को कंबाइन करके ये एक हमारा सुपर फूड बन गया। तो जैसे हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये मानते हैं, और आजकल हम बहुत कॉन्शियस भी हो गए हैं कि हमें डाइटिशियन भी चाहिए, हमें न्यूट्रिशियस के लिए भी हम कंसल्ट करते हैं कि हमें कितने अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कितना परसेंट क्या लेना है। तो ये जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स अगर हम देसी भाषा के शब्दों में इनका नाम लेंगे तो वो क्या होगा। वो जैसे बाजरा है या XYZ जो भी नाम है, तो वो नाम मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलेट्स अभी जब ये इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि लोगों को ये हो गया कि मिलेट क्या है। बट मिलेट इज लाइक हम शुरू से इसको खाते आ रहे हैं और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो जैसे बाजरा है, जवार है, रागी है, लोग इसके बारे में बहुत जानते थे। पर जब हमने इसको लोगों ने रिसर्च किया इस बारे में तो पता चला कि ये दो चीजों में कैटेगराइज हुआ हुआ है, जिसको हम मोटा धान और छोटा धान कहते हैं। तो मोटा अनाज के अंदर हमारा आता है जवार, बाजरा, रागी या देसी जो अपना मक्का होता है, अमेरिकन कॉर्न नहीं कहेंगे उसको। और छोटा अनाज के अंदर जो आता है, अब मैं इंग्लिश नाम लूंगी तो शायद आपको लगेगा कि ये कहीं बाहर विदेश से आए हुए हैं, पर मैं साथ साथ इनका हिंदी नाम भी आपको बताऊंगी। तो जैसे ये लिटिल मिलेट है जो कि हम कुटकी कहते हैं और हर रीजन में इसको अलग नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में प्रोसो है जिसको चैना कहा जाता है। फिर फॉक्सटेल मिलेट है जिसको कंगनी कहा जाता है। ब्राउन टॉप पे हरी कंगनी या मकरा कहा जाता है। कोडो मतलब कोदरा कहा जाता है। और हमारा बानियार्ड मिलेट होता है जिसको हम सनवा या सांवा बोलते हैं, जो कि हम व्रत में यूज करते हैं। तो ये सब हमारे देसी मिलेट्स ही हैं।
और इसको हम सालों से यूज करते आए हैं, पर ये कहीं लुप्त हो गए थे। और अभी लोगों को फिर से इसकी जागरूकता महसूस हुई, और उसके बाद में लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। तो ये जो सारे हमारे अनाज हैं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, और जितने भी आपने अभी नाम लिए, हम व्रत में भी जो खाते हैं हाँ जी, हाँ सामक जी, में, हाँ जी। तो ये सारे जो अनाज हैं, आपने हमें बताया और हम सभी पढ़ते भी हैं कि सारे न्यूट्रिशंस है, हमें लेना चाहिए। तो किस आयु वर्ग के लिए, मतलब बच्चे भी इसको ले सकते हैं, टीनेजर्स के लिए भी ले सकते हैं, और जो एल्डरली लोग हैं 60+ वाले, अगर जो कैटेगरी है, तो वो भी इसको खा सकते हैं। तो अलग अलग एज के लिए किस तरह से ये फायदेमंद है? देखिए, बच्चों की अगर हम बात करें तो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, तो उसमें क्या आपको आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एज में ये फायदेमंद रहता है कि आपको आपकी उसी टाइम में जब आपकी ग्रो कर रही है एज, उसी के साथ आपको ये सारे न्यूट्रिशंस मिल जाए। टीनेजर्स या फिर आप मतलब 20 to 40 ईयर्स के बीच में अगर आप माने, तो लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाते हैं, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उनको कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो इसके लिए क्या है कि उस टाइम पे भी अगर आप ये मिलेट्स लेते हैं तो आपको एनर्जी पूरी भरपूर मिलती है इसके साथ में। और फिर एल्डरली लोगों की जहां तक बात की जाए, तो एल्डरली लोगों में ये होता है कि वो कोई ना कोई बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। छोटी मोटी बीमारी हर किसी को लगी रहती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही इसी तरह की है। तो उसमें ये बेनिफिट करता है। उसके साथ साथ ये होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमें लाइट खाना है, जो इजीली बन जाए, इजीली पच जाए और बन भी जाए। तो इसके और टेस्टी भी हो, ये भी एक मैटर रहता है। तो ये एल्डरली लोगों के मतलब उस एज ग्रुप में भी ये फायदा करता है हमें, कि हम उसको इजीली बना सकते हैं। आपने जैसे लाइफस्टाइल डिजीज की बात करी, और आजकल लाइफस्टाइल डिजीज में हम मैक्सिमम देखते हैं कि या तो बीपी होता है या डायबिटीज होता है, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। तो इनमें कौन से मिलेट्स किस तरह से खाए जाने चाहिए, क्या उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए? मिलेट्स जितने भी है ना, उसके अंदर सबसे पहले तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, और उसके बाद में ग्लूटेन फ्री है। तो मेन क्या होता है, किसी को ग्लूटेन एलर्जी रहती है या सेलियक डिजीज रहती है, जो कि ग्लूटेन नहीं खा सकते, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम रहता है जिन लोगों को, तो उसमें ये मिलेट्स बहुत फायदा करते हैं। फिर जैसे एक बॉडी के अंदर क्या होता है कि हम है ना, अपना खाना अगर हम बॉडी के अंदर डालते हैं, बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस के साथ में ग्लूकोज रिलीज करती है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में, ये मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं डिस्कस करूंगी, पर एक सिंपल लैंग्वेज में यही बता रही हूँ कि वो जो एनर्जी, उससे हम दिन भर भागते दौड़ते अपनी एक्टिविटीज करते हैं। पर अब जैसे ये होता है कि अगर हमने ये वाले फूड खाया हमने, तो धीरे धीरे ब्लड में अगर एनर्जी रिलीज होगी, ग्लूकोज बनेगा, तो क्या होगा कि हमको हमेशा ऐसा लगेगा कि हम एनर्जेटिक है, हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम नहीं बढ़ेगा। इसके अंदर जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया था कि फाइबर्स बहुत होते हैं। तो फाइबर इसमें इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल फाइबर्स दोनों हैं। तो इनसॉल्युबल फाइबर का क्या काम होता है कि वो हमारी जो गट हेल्थ होती है, जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या हमारा गुड बैक्टीरिया जो होता है, उसको कंफर्टेबल करते हैं, ताकि हमको कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। और सॉल्युबल जो हमारा फाइबर है इसके अंदर, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल लो रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा बीपी, उसी से फिर रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम, और फिर वो सारी चीजें मैग्नीफाई हो मतलब हो जाती है। तो ये चीजें अब इसको रोक लगाता है। और उसके बाद में ये प्लस इसके अंदर विटामिन्स बहुत है, प्रोटीन्स है, आयरन है, कैल्शियम है। जो कहीं भी डेफिशिएंसी, हमको एक्स्ट्रा कहीं से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है कि हम आयरन ले रहे हैं, यहाँ से कैल्शियम ले रहे हैं। हमारे मिलेट्स में भरपूर मात्रा में ये सब चीजें मिल जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने बताई कि मेडिसिन को भी हम एक एक एज आने के बाद हम कहते हैं कि कैल्शियम की टेबलेट्स लेना है या आयरन लेना है, तो वो हम मिलेट्स को खाने से हम उन चीजों को भी कम कर सकते हैं। एनर्जी लेवल पे भी हम अच्छा महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ऐसी कोई पर्टिकुलर रेसिपीज आप हमारे साथ डिस्कस करेंगी कि ये हमें ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए, ये हमें लंच में लेना चाहिए, या ये हमें डिनर में लेना चाहिए? आ, वैसे रेसिपीज के नाम पे तो मैं ये जरूर कहूंगी, मैं अपनी ब्रांडिंग या अपना प्रमोशन नहीं करूंगी, पर मेरा यूट्यूब चैनल और एक इंस्टा पेज है मॉम के नाम से, मैजिक ऑफ मिलेट्स। तो आपको वहाँ पे हर तरह की रेसिपी मिल जाएगी। तो आप जाके देख सकते हैं, बना सकते हैं, और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर फिर भी आपके इस क्वेश्चन के लिए आप कोई भी अपनी फेवरेट कोई एक डिश बताइए।
कि आप जल्दी में क्या खाना चाहेंगे। हाँ मतलब क्विक वाला आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्विकली क्या बन सकता है, क्योंकि अगर हमें सुबह ऑफिस भागना है और ब्रेकफास्ट भी करना है तो क्या हम रेसिपी बना सकते हैं विद इन हाँ 5 मिनट। हाँ, तो इसके लिए क्या है कि मैं मतलब आपको इसका प्रोसेस और मेथड बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से इसको हम आगे सोक करना है, इसको किस तरह से बनाना है। बट इसके लिए ये है कि आप इसका राइस बना लीजिए, और राइस के बाद में मिलेट राइस, हमारा रूटीन वाला राइस नहीं। और उसके बाद आप उसमें जो चाहे वेरिएशंस कर सकते हैं। आप चाहे उसका उपमा बना लीजिए, चाहे आप उसका फ्राइड राइस बना लीजिए, चाहे आप खिचड़ी बना लीजिए, कर्ड राइस बना लीजिए। तो ये हमारा फटाफट ऑफिस गोइंग लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, टिफिन के लिए भी बहुत अच्छा है, और बहुत फिलिंग है। अच्छा, मिलेट्स को सोक करके रखना जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि लोग सोक करने से क्या है ना, दो तीन चीजें होती है। एक तो एक टेक्निकल टर्म में मैं जाऊंगी, एक फाइटिक एसिड होता है जो एंटी न्यूट्रिएंट होता है, जो हमारी बॉडी में जितने हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा रुकावट पैदा करता है। तो इसको भिगोने से क्या होता है, इसका जो फाइटिक एसिड है वो कॉम्प्लेक्स वो टूट जाता है, तो जिससे क्या होता है कि हम इजीली और भी जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टेक्निकल बताई। सेकंड ये है कि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। तो इसका जो अनाज है, जो है छोटा अनाज, मैंने जब बताया आपको तो वो बहुत छोटा दाना होता है। तो उसके ये दाना पूरा फाइबर से भरा होता है, तो जब हम पानी में भिगोते हैं तो इसका फाइबर एक्टिवेट हो जाता है, तो पूरा अनाज अच्छी तरह से आपका फूल के आता है। और उससे क्या होता है, नहीं तो अगर हम बिना सोप किए अगर इसको बना लेंगे तो फिर ये हमारे पेट से पानी मांगेगा, मतलब फिर हमें कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। तो इससे बेटर है कि हम इसको भिगो लें। और तीसरी चीज ये कि अगर भीगा रहेगा तो ये बहुत जल्दी बनेगा। और भिगोने की जो ड्यूरेशन है वो कितना, ओवरनाइट होना चाहिए या? नहीं नहीं, 6 to 8 आवर्स रहता है। चाहे अगर आप शाम को खा रहे हैं तो सुबह भिगो लीजिए तो दोपहर के लिए तैयार है, दोपहर को खा रहे हैं तो रात के लिए तैयार है। और इसका एक इजी मेथड ये है कि जो लोग मेरे पास में लोग आते हैं, बहुत सारे पूछते हैं कि हम लोग इतना ये भिगोना भूल जाते हैं, हम भिगा के बनाए तो कैसे होगा, इसीलिए हम लोग मिलेट स्टार्ट नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए एक इजी ट्रिक ये होती है कि आप इसको भिगो के रख दीजिए 6 to 8 आवर्स, और उसके बाद में इसको ड्राई कर लीजिए, चाहे सन ड्राई कर लीजिए। मैं पहले मुंबई रहती थी, तो जहाँ सन ड्राई नहीं हो सकता था तो मैं अपने डाइनिंग टेबल पे एक कपड़ा बिछा के उसको ड्राई करती थी, और उसको फिर स्टोर करके एक बॉक्स में रख दी। तो जब भी मुझे बनाना होता था तो मुझे उसको सोक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो डायरेक्ट 10 मिनट में बन जाता था। ग्रेट। अच्छा, जब हम रोटी बनाते हैं तो क्या हम मिलेट्स की मिक्स करके भी उसकी रोटी बनाई जा सकती है? नहीं, मिक्स करने में एक्चुअली मल्टीग्रेन आटा, और बहुत ज्यादा लोगों ने सुना होगा अपने मार्केट में आप देखते हैं तो आप जब भी कोई, मैं आटे का ब्रांड नहीं बोलूंगी, पर आप जब भी आप देखेंगे उसके अंदर मल्टीग्रेन आटे में, तो आपको पता चलेगा उसमें 80% तो हमारा गेहूं का आटा रहता है, और बाद में जो मिलेट्स है वो 4% 5% इस तरह से रहते हैं। तो हमको अगर मिक्स आटा इस तरह का नहीं खाना है, हम एक दिन एक आटा खा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम सारे मिलेट्स के अंदर अपने अपने गुण होते हैं। जैसे कि हमारे बाजरा के अंदर आयरन बहुत होता है, रागी में कैल्शियम बहुत है, फाइबर अपना प्रोसो के अंदर होता है। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो मतलब हम कंपेयर करें तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे के जो गुण है वो ओवरलैप हो जाते हैं। तो आपको आपके बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो उससे जगह आप एक दिन एक आटे की, दूसरे दिन दूसरे आटे की थी, और फिर अगर आपको है तो एक दिन आप गेहूं के आटे की रोटी खा लीजिए कि हाँ आज मेरा मील पूरा हो गया। एक क्वेश्चन भी हमारे पास ये आया है कि कैन वी स्टॉप वीट कंप्लीटली एंड इससे रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट्स? श्योर, बिल्कुल कर सकते हैं, ये सस्टेनेबल है। जैसे कि आपका ना प्रोग्राम की आज हेडिंग है उसके साथ ही, क्योंकि ये सस्टेनेबल है। तो आप कोई भी डिश का नाम लीजिए, उसको हम गेहूं और चावल और सूजी मैदा से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल। और जो हमारे रूटीन के अंदर लोगों का ये कहना रहता है कि हम कैसे बनाएं इसको, हमारे घर में टेस्ट नहीं पसंद करेंगे, लोग ये नहीं खाएंगे, फिर मुझे अपने लिए अलग से बनाना है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपना जो हमारा स्टेपल फूड है, जैसे कि हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, आप सब्जी और दाल या कढ़ी जो है आप अपनी पसंद से बनाइए, और रोटी आप इससे रिप्लेस कीजिए मिलेट की रोटी से, और चावल मिलेट के चावल से। तो टेस्ट भी रहेगा और हेल्थ भी रहेगी। और इसे बनाने के लिए कुछ स्पेशल हमें बर्तन भी ध्यान रखने चाहिए कि हमें स्टील लेना है या हमें नॉन स्टिक लेना है या एल्यूमिनियम नहीं लेना है, या वो बिल्कुल, सब? नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम तो बिल्कुल नहीं।
स्टील में ही करना है आपको। और अगर हो सके तो क्ले पॉट्स में बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक प्रोबायोटिक बनता है, जो कि मेरी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगी लोगों के साथ में। तो वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक जब हम बनाएंगे तो वो हम मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं, क्योंकि उसको हमको सोक करके बना के उसके बाद में हमें उसे फर्मेंट करना रहता है। तो मिट्टी के अंदर वो पोर्स होते हैं जिससे हवा जा सकती है और चीज़ खराब नहीं होती है। बाकी हम जो भी कुकिंग करेंगे राइस बनाने की, वो हम स्टील में करेंगे। ओके। और एक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ डू वी स्टोर मिलेट्स, और कितने दिन तक हम इनको स्टोर कर सकते हैं? क्या इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी है? सबसे बहुत अच्छी बात इसकी है कि ये बिना मतलब इसमें हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड्स वगैरह का बिल्कुल यूज नहीं होता है। तो हम इजीली इसको ऑर्गेनिक मान के, हर मिलेट को हम ऑर्गेनिक मान के रख सकते हैं। और स्टोरेज के लिए आप बिल्कुल मतलब आप कोई डैम जगह पर नहीं रख रहे हैं आप इसको सूखी, तो मेरे तो साल साल भर तक विदाउट रेफ्रिजरेटर बाहर भी मैं इसको आराम से रख सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ। और नहीं तो फिर हम देसी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी कैसी किसी जगह पे रह रहे हैं, तो आप जैसे नीम की पत्ती है, लौंग है, तेज पत्ता है, जो हम जनरल हमारे घरेलू सामान जो किचन का सामान है उसमें से अगर हम यूज करें तो उससे हम स्टोर कर सकते हैं। और बाकी अगर आप सोक करके उसको सन ड्राई अच्छी तरह से उसको ड्राई करके पैक करके रख दें, और तो आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते हैं। और आपके जीवन में मिलेट्स कब आया, और आपने कैसे इसमें अपनी लाइफ में चेंजेस देखे, और आपने कैसे इसको एक्सप्लोर किया कि मुझे इस फील्ड में काम करना है? मैं एक्चुअली क्या, कुकिंग मेरा पैशन रहा है शुरू से। मेरी मदर भी बहुत अच्छी कुक है, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी है, कुक है। तो मुझे शुरू से बहुत शौक था, तो मैंने बहुत सारे कुकिंग कोर्सेज सीखे, उसके बाद में मैंने कंडक्ट भी किए, लोगों को सिखाया भी। तो ऐसे करते करते जब तक यूट्यूब का और गूगल का जमाना नहीं था, मैंने जाके फिजिकली सीखी ये चीज़ें। मुंबई में मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत बड़ा मौका मिला। फिर कोविड के टाइम में 2020 में ऐसा हुआ कि यूट्यूब यूट्यूब पे बहुत बाढ़ आ गई सारी रेसिपीज की। तो हर कोई वो चीज़ें बनाता था जो मैं बना चुकी थी, और मैं कुछ हेल्दी वर्जन चाह रही थी उन सबका। इसी दौरान मुझे मौका मिला जानने का पद्मश्री डॉक्टर खादर वली जी का। तो इनका नाम अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन है और क्या हस्ती है वो। तो लास्ट ईयर उनको पद्मश्री मिला था। तो उनसे मुझे मैं इंस्पायर हुई। तो मुझे पता चला कि ये मिलेट कुकिंग क्या होती है, कौन से मिलेट्स है, कैसे उन्होंने ये सबको रिवाइव किया है जब जो कि लुप्त हो चुके थे, ये वेरी मच हमारे इंडियन फूड है। फिर धीरे धीरे मैंने उसको कन्वर्ट करना शुरू किया 2020 से, और घर में सबने उसको अडेप्ट किया, ये सबसे बड़ी बात थी। तो सबने कहा कि नहीं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टी चीज़ें बन रही है। और मैंने जो महसूस किया उसमें ये कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डायबिटिक हैं। तो हमने ड्रास्टिक चेंज देखा है इसमें, कि हम जब भी मिलेट डाइट लेते थे हमारी शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहती है। अब चूंकि आप सोसाइटी में रहते हैं तो कभी आपको बाहर भी जाना पड़ता है, और बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने पड़ते हैं, तो आपका कुछ उल्टा सीधा खाने में आ ही जाता है। और फिर आप नेक्स्ट डे शुगर चेक करिए, आपको पता चलेगा कि कल आपने कुछ गड़बड़ की है। तो ये फर्क रहा। फिर एनर्जी के लेवल पे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें ना गैस हो गई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने ये चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस किया कि इसको खाने के बाद में आपको कभी भी वो इनडाइजेशन या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमें बताई, और आपने पर्सनल क्योंकि एक्सपीरियंस करके इस फील्ड में काम करना शुरू किया है, तो ये आपका पैशन कम प्रोफेशन बन गया है। बिल्कुल। एक सवाल हमारे पास, इनफैक्ट दो सवाल हैं कि क्या इससे मिठाइयाँ भी बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। इससे मिठाइयाँ भी बन सकती है। बस इसके लिए मैं ये जब हम इसमें कह रहे हैं कि हम सारी चीज़ें बहुत ही पौष्टिक यूज कर रहे हैं, मिलेट्स और इटसेल्फ में इतने सारे गुण हैं, तो हम यही चाहते हैं कि फिर हम इसमें शुगर यूज नहीं करें, हमारी रिफाइंड शुगर को बंद करें, हमारे गुड़ को बंद करें। मतलब मैं ये नहीं कह रही सबके लिए, पर मैं जो करती हूँ वो मैं पाम जैगरी यूज करती हूँ, वो की खजूर गुड़ या ताड़ गुड़ जिसको कहते हैं, जिसका अगेन जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है। तो फिर हम इसमें ये है कि फिर हम अगर इधर हेल्दी की बात कर रहे हैं और वहीं पर हम है ना वही वाइट चीनी खा रहे हैं, तो वो नहीं खाएं हम। और इससे बेटर है कि हम पाम जैगरी यूज करें, शुगर केन की जगह ताड़ गुड़ या खजूर गुड़ ज्यादा बेटर ऑप्शन है।
और एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या मिलेट्स की वजह से कोई एलर्जीज वगैरह कुछ होने की संभावना रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिलेट्स की वजह से कोई एलर्जी नहीं होती। इनिशियली हो सकता है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या मतलब थोड़ा सूट करने। तो कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है क्योंकि ये जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि वो फुल ऑफ फाइबर्स है। तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। मतलब आप सोचो, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि जो आपको रेगुलर लेना चाहिए वो पानी। तो अगर आपके मिलेट्स सोक्ड है और पानी आप अच्छा खासा पी रहे हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक ऐसा भी माना जाता है, जैसे बाजरा हम सर्दियों में ही खाते हैं, उसकी तासीर क्योंकि गर्म होती है। हाँ जी। उसको अगर हम गर्मी में खा लेंगे और हमारे शरीर की भी तासीर गर्म है, तो वो हमको कुछ साइड इफेक्ट करेगा। ऐसा आपने कभी सुना है या सुनने में आया है आप? हाँ, बाजरा की, क्योंकि हम राजस्थान में ही पैदा हुए बड़े हुए, तो ये हमने बचपन से सुनते आए हैं। पर जब मैंने ये जो मैंने माइनर मिलेट्स के बारे में आपको जो बताया, छोटा धान जो है, तो उनके बारे में ऐसे कुछ भी जानकारी ना तो मुझे मिली, और ना ही मैंने कभी महसूस किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं उनको 12 महीने यूज करती हूँ। इसीलिए इन सब मिलेट्स को हम श्री अन्न कहते हैं। अ, क्योंकि ये सुपर फूड है, और साथ में ये पर्टिकुलरली ये जो 6 मिलेट्स है, जो माइनर मिलेट्स है, उनको श्री अन्न कहा गया है। तो इनको आप साल के कोई भी महीने में यूज कर सकते हो, आपको ये चीज नहीं महसूस होगी कभी। और एक सवाल ये भी है कि क्या ये जो हम मिलेट्स वाला हमारा फूड है, ये हमारे स्लीपिंग क्वालिटी क्वांटिटी को भी इम्पैक्ट करता है? नहीं, मतलब हम जब हम वो ये है ना कि इसको खाने के बाद में हमको ऐसे लगता है, धीरे धीरे जब हम कहते हैं कि हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें है ना, जब जरूरत होती है तभी हम यूज करते हैं उसको। उसके अलावा वो मतलब ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बहुत ज्यादा हमें भूख लग जाती है और एकदम से ये हो जाता है कि पेट भर गया और हमें सुस्ती आ रही है। तो जब मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि गेहूं चावल तो हम सालों से खाते आए हैं, इसमें कोई हाँ में या उसको खाने से बहुत बीमारियां होती है। पर आपने महसूस किया होगा कि जब हम गेहूं और चावल खाते हैं, तो हमें एकदम से नींद आने लग जाती है, क्योंकि मतलब हमारी बॉडी ऐसी हैवी सी होने लग जाती है। और जब मिलेट्स खाते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं और आपको ऐसे नींद नहीं आती, आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। आपको ब्लोटिंग नहीं होती, तो नींद भी अच्छी आती है अगर रात की नींद की बात करें। और दिन की नींद में आपको सुस्तीपना नहीं रहता है। आप अपने एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम मिलेट्स को कंप्लीटली, अभी जो अगर हम हलवा बनाते हैं मैदे का या आटे का, तो वो कंप्लीटली हम मिलेट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें अगर हमें घी जो काम में लेना है, वो हम रेगुलर घी या सब्जी में या कुछ, या हमें खिचड़ी या कुछ दलिया बनाना है या हाँ, जो तेल। घी आप यूज में लेते हैं वो ले सकते हैं। और अभी आजकल जो है कि A2 गाय का घी है, क्योंकि एडल्ट्रेशन आजकल मिल्क में भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसमें लोगों का ये कहना होता है कि बिलौने वाला घी ज्यादा अच्छा है। तो आप घर का घी अगर बना हुआ है या बिलौने का, आपको पता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है, लोग बिलौने के नाम पे भी बहुत कुछ नकली बेचते हैं, तो उसके लिए नहीं जाए। आपको ये लग रहा है कि हाँ ये परफेक्ट है जो हमारे खाने में हम लोग यूज कर रहे हैं, आप उसी के साथ बना सकते हैं। और बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स भी हम देखते हैं कि कुकीज भी आजकल मिलेट्स के आने लगे हैं, हाँ मठरी भी जी। रिप्लेस हो गई है, वो भी मिलेट्स की आ रही है। तो ये सारी चीजें जो हमारा, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करूं, जो कुकीज की हम बात करते हैं, तो नेचुरली आजकल ये लोग बोलते हैं कि भाई हमने बेकरी प्रोडक्ट्स खाना छोड़ दिया, उससे हम्म। मोटापा भी बढ़ रहा है, और क्योंकि शुगर होती है तो बहुत सारी डिजीज दूसरी आके हमको घेर लेती है। तो क्या मिलेट वाली कुकीज हमको फायदा करती है? या बिल्कुल करती है। हाँ, बिल्कुल करती हैं। पर मेरा एक यहाँ पर लोगों से सबसे यही सवाल रहता है कि हम रूटीन के खाने में अगर हम चावल और गेहूं, मैदा सब खा रहे हैं, और सिर्फ हम बेकरी के नाम पे अगर शाम की चाय के साथ 2 बाजरे के बिस्किट ले रहे हैं या कुकीज ले रहे हैं, तो वो आपको कोई फायदा नहीं करेंगे। पहले आप अपनी थाली को चेंज कीजिए, और उसके बाद में फिर ये एक्स्ट्रा आइटम्स फिर बाद में आप मतलब स्विच करिए। मतलब क्योंकि ये हमारा रोज का खाना नहीं है कि हम है ना दिन भर बैठ के सिर्फ बाजरा कुकीज ही खा रहे हैं। तो अगर हमारी रोटी अगर गेहूं की और फिर हमने 2 बाजरा कुकीज खा लिया, तो वो फिर आप सोचेंगे कि नहीं, वेट लॉस तो हुआ ही नहीं हमारा। इम्बेलेंस डाइट हो जाती है। अगर हमको बिल्कुल। बैलेंस डाइट चाहिए तो हम बिल्कुल, या तो तो सब चीजों को हमें नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके हाँ, आप पूछिए। मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूँ, क्या आप बोलिए?
हाँ जी। तो बस यही है कि हमें पूरा बैलेंस्ड है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम मॉर्निंग से इवनिंग तक अगर हम देखते हैं, सुबह चाय के साथ अगर हम शुरू करते हैं, तो चाय के साथ हमने कोई रस्क ले लिया या बिस्किट ले लिया, या फिर उसके बाद में लंच ब्रेकफास्ट में हमने पोहा लिया, उपमा। तो सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे व्हीट और राइस से बने हुए हैं, चाहे सूजी हो चाहे मैदा हो। पोहा भी है तो चावल का है। खाने में फिर से हमारा यही। तो मेरा यही लोगों से कहना रहता है कि आप चेंज करना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है, और फिर भी आपको ये लगता है कि ये चेंज बहुत, क्योंकि चेंज बहुत मुश्किल से आता है। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि चेंज लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आप, जब हम कहते हैं कि मतलब हैंडफुल ऑफ नट्स होने चाहिए, कि सारे नट्स हमारे होने चाहिए, आजकल ओमेगा 3 के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो इसकी सीड्स की बात चलती है, तो पंपकिन सीड्स, ये सीड्स हो। उसके बाद में वेजिटेबल्स है तो हमें ग्रीन लीफी सब खाना चाहिए। तो फिर हम अनाज पे, अनाज के लिए सिर्फ एक अनाज पे क्यों स्टिक है? हमें अनाज में भी वैरायटी, जब हमारे इंडिया में ही इतनी सारे अनाज की वैरायटी है, तो क्यों ना हम उनको ट्राई करें। और अब क्योंकि हमारे पास आखिरी के ही कुछ मिनट्स बचे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ अपनी तरफ से कुकिंग टिप्स हमें बताएं, या ईटिंग हैबिट्स के बारे में, कि हम मिलेट्स के लिए ईटिंग हैबिट्स को किस तरह से इम्प्रोवाइज कर सकें। तो कुछ टिप्स आप हमें बताएं। इम्प्रोवाइज में बस यही है कि मैं एक अपने वेबिनार्स में हमेशा कहती हूँ कि जैसे अभी के बच्चे हैं जो इंटरमीडिएंट डाइटिंग पे जाते हैं या कीटो डाइट पे जा रहे हैं, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक सस्टेनेबल है, जो आप हमेशा इसको खा सकते हैं। तो आप अपने आप को एक मतलब एक टेस्ट लीजिए अपना, कि आप 1 महीने का टाइम दीजिए। आप 1 महीने में अगर हम काउंट करें तो हम 90 मील्स, एक नॉर्मल इंसान 90 टाइम खाना खाता है, मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। चलो डिनर आपका कभी सैलेड हो जाता है, सब कुछ भी टाइप का होता है, पर होता है। उसमें कुछ व्रत आ जाते हैं, कुछ भी करके आप 80 to 85 मील्स तक अगर आप लेते हैं, तो उसको आप 30% भी रिप्लेस कर लेते हैं। अगर आप 30 मील्स भी अगर आप मिलेट की लेते हैं, फिर आप देखिए कि आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, और आपको अच्छा लगे चीज़ें, आपको रेसिपीज मिल जाए मेरे चैनल पे, मेरे थ्रू। तो आपको अगर उसमें फर्क लगता है, फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने हाफ हाफ टाइम पे, कि आपने आधा टाइम ये मिलेट्स की मील ली और आधा टाइम आपने नॉर्मल लिया। और उसमें भी ये नहीं कि 30 डेज मतलब ये है कि आपको रोज की एक मील खानी है। आप 2-3 दिन तक अगर आप कहीं बाहर है, कुछ आपके फंक्शंस है, कोई शादी पार्टी में है, तो आप अवॉइड कर दीजिए। पर जिस टाइम आप घर पे हैं, तो कोशिश करिए कि अपनी तीनों मील्स उसको कंपनसेट करने के लिए आप मिलेट्स की लें। तो मैं वेलनेस चौपाल के सभी दर्शकों को ये बताना भी चाहूंगी कि हम चाहेंगे कि आप अर्चना जी, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट जब भी आपको समय मिले, आप कुछ रेसिपीज हमें बना के भी बताएं, जिससे हम ये जान सके कि हम किस तरह से उनको बनाएं। अगर हमें उपमा बनाना है, अगर हमें पोहा बनाना है, और अगर हमें चावल बनाने हैं, तो वो किस तरह से हम प्रॉपर वे में सीख के बना पाए, जिससे कि मिलेट्स हमारी जिंदगी से दूर ना जा सकें और हम सभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सके। क्योंकि अभी बहुत सारे संगठन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, हमारी अपनी भारत सरकार भी इस बात पे जोर दे रही है कि मिलेट्स को हमारे जीवन में उतारना है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि वो सेहत के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, और साथ ही साथ किसानों की आमदनी के लिए भी अच्छा है। इस बात को जोर देते हुए हम अपने सेशन को यहाँ पे विराम देंगे, और आपके कोई भी सवाल हैं वो आप हमें जरूर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट करके हम उनके जवाब आप तक पहुंचाएं। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, और कल सुबह के योगा सेशन में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।